हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल मनु नौटियाल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि हम आज हिंदी विषय का आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो हम आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो देखिए, बोली क्या होती है। किसी क्षेत्र किसी क्षेत्र विशेष या अंचल में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोलियों की सामान्यतः अपनी कोई लिपि नहीं होती है, जिस कारण इनमें क्या है, साहित्य की रचना नहीं हो पाती है। जैसे हमारी गढ़वाली है, कुमाऊनी है और जौनसारी है। इसी प्रकार से अगर हम उपभाषा की बात करें तो जब किसी क्षेत्र की बोली विकसित हो जाए और उसमें साहित्य की रचना होने लगे तो अब वह उपभाषा कहलाती है। जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। भाषा क्या होती है? भाषा देखिए दोस्तों, इसका अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सकते हैं या प्रकट कर सकते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हिंदी भाषा की 5 उपभाषा तथा 17 बोलियां होती हैं। देखिए, हम उनको यहाँ पर देखेंगे। उपभाषा और बोलियां। सबसे पहले देखिए पश्चिमी हिंदी, जो हमने यहाँ पे देखा था, पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी। ठीक है। तो पश्चिम हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी? तो वो आएगी खड़ी बोली, जिसको हम कौरवी भी कहते हैं। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? राहुल सांकृत्यायन। कई बार पूछ रखा है दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, राहुल सांकृत्यायन। ठीक है। खड़ी, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? खड़ी बोली कौरवी, हरियाणवी बांगरू, हरियाणवी इसे बांगरू भी कहते हैं, और ब्रिज भाषा बुंदेली और कन्नौजी। कन्नौजी का अन्य नाम दोस्तों पंचाली भी है। ठीक है, कई बार पूछा जाता है, आप नोट करते चलिएगा। अब देखिए, पश्चिमी हिंदी तो हमने देख लिया। अब है हमारा पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है दोस्तों? देखिए, एक ट्रिक है, ए, बी और सी। मतलब ए का मतलब अवधी, बी का मतलब बघेली और सी का मतलब है दोस्तों छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम राजस्थानी हिंदी की बात करें, राजस्थानी उपभाषा की, तो राजस्थानी के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? देखिए दोस्तों, राजस्थानी में मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। ठीक है। अगर हम बिहारी की बात करें, बिहारी की, तो इसमें आती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है। और अगर हम पहाड़ी की बात करें तो पहाड़ी में आती है दोस्तों आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी। ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमने देखा हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हमने देखी और उनसे संबंधित 17 बोलियां हमने देखा। कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली कौरवी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है। अगर आपको पूछा जाएगा अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से अगर हम पहाड़ी भाषा को भी अगर हम देखना चाहेंगे दोस्तों, सबसे पहले इसे देखिए राजस्थानी को। राजस्थानी में कई बार पूछ दिया जाता है कि इसके उत्तर में कौन सी भाषाएं बोली जाती है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में। तो दोस्तों, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया है हमारा उत्तर का, और ये वाला एरिया है दोस्तों दक्षिण, ये है पूरब और पश्चिम। तो उत्तर में बोली जाती है मेवाती, राजस्थानी का है दोस्तों। ठीक है, इस वाले का।
मेवाती और दक्षिण में बोला जाता है मालवी, पश्चिम में बोली जाती है मारवाड़ी और पूर्व में बोली जाती है जयपुरी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।